नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन बोले एडुहब को। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, है ना। हम लोग चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 का आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज। कौन सा? एक्सरसाइज 3.5। ओके, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अपना कॉपी, बुक, पेन सब कुछ रख के बैठ जाइए और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ओके, सो सबसे पहला वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड व्हिच विल बी रिपीटिंग। कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है और कौन सा जो रिपीटिंग होने वाला है उसको चेक करना है। ओके, सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/20 दिया हुआ है। ओके, सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका? 20। ओके, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 to the power 2 into 5, है ना। 2 to the power 5 20 हो रहा है। हाँ, सो अभी हम लोग लिखेंगे इसमें कि क्या, सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 and 5 एज क्या, प्राइम फैक्टर्स, है ना। 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स, सो 7/20 हैज ए टर्मिनेटिंग, क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ये क्या होना है तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, सो देयरफॉर इसको अगर हम लोग ओके ना, इतना तो इसका बाकी और थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको इधर लिख देता हूँ, है ना। तो इसको हम लोग किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले 7/20 को। तो 7/20 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका कितना होने वाला है? 0.35। सो हम लोग इसको अभी बोल सकते हैं कि देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होगा तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है ना, 4/15, है ना। तो ठीक वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका? 15 का। तो 15 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका कितना होने वाला है? 3 into कितना, 5। ओके, सो इसमें भी देखो अभी तो फिर सिंस द डिनोमिनेटर contains 3, है ना, which is, ये क्या है, neither, which is neither 2 nor 5, है ना। सो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, 4/15 हैज ए रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो इसको अभी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सो 4/15 इजिकली क्या होगा? 0. इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो 0.2666 ऐसे करके ये रिपीट होने वाला है। तो देयरफॉर ये एक तो क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है? एक तो रिपीटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बिट 3, है ना। बिट 3 में क्या दिया है ना, 13/250। ओके, अभी इसको भी ठीक वैसे ही हम लोग को करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करो। प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। ओके, सो 250 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो एलसीएम निकाल देगा, है ना। तो वैसे अगर निकालेंगे तो हम लोग को 2 into 5³ करके आने वाला है। ओके, सो इसमें मैं लिख लेता हूं, सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 and क्या, 5 एज प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर के आकार पे इसमें कौन कौन है? 2 और 5। ओके, प्राइम फैक्टर्स, सो 13/250 ये क्या होगा? हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होगा तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको अभी हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं ना, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या होगा? 0.052। इसको डिवाइड करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ओके, तो फिर ये क्या है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर करके वो वाला लिख देंगे। ओके,
ठीक है ना। बस तो 1 नंबर कंप्लीट हो गया, ये 3 ही दिया था क्वेश्चन हम लोग को। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है इसमें कि परफॉर्म ए लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, है ना। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ यू इवैल्यूएट 2/13। नाउ कंप्यूट इसमें हम लोग को करने वाले हैं। ओके ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा, लेट अस फर्स्ट राइट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट राइट द डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ किसका, 1/13 का, 1/13 का। ओके, तो 1/13 का अगर हम लोग डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो डिवाइड करने पर ये वाला ऐसे करके आएगा कुछ नंबर 0.07 ना 6923076923, ऐसे करके ये जाने वाला है। ओके, सो द रिपीटिंग ब्लॉक ना, सो द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, सो द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, है ना, इसमें कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, 076923, इतना करके 0076923, ये वाला हम लोग का रिपीट हो रहा है। नाउ इवैल्यूएट, है ना, अभी 2/13 का करेंगे तो इसको करना पर क्या होगा, 0.15 ऐसा कुछ निकलेगा, 46153846। इसमें रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है, रिपीटिंग ब्लॉक इसमें कौन सा है, तो फिर देखो 153846। ओके, अभी हम लोग 3/13 का देखेंगे, 3/13 का भी ठीक है, वैसे अगर डिवाइड किया जाए तो इसका कुछ निकला 0.230769230769, तो इसका भी ठीक है। वैसे रिपीटिंग कौन सा है, रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है, 230230769, यही करके कुछ आ रहा है ना। 4/13 का भी देखते हैं, 4/13 का अगर डिवाइड किया जाए तो 0.307692307692, इसमें रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है, 307692, ये वाला इसका रिपीटिंग में जाता है। ओके, अभी हम लोग 5/13 का देखा जाए तो 5 कौन सा 13, तो इसका कुछ निकलेगा 0.384615384615, तो इसका रिपीटिंग में कौन कौन सा आ रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक में कौन आ रहा है, 384615, ये वाला नंबर करके इसका कुछ आ रहा है। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं 6/13, ऐसे कुछ चेक करने के लिए बोला था ना, इसलिए 0.461538461538, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, तो इसका रिपीटिंग कौन सा आएगा, रिपीटिंग ब्लॉक में 461538, यही नंबर आ रहा है ना। ओके, ठीक है, सो हम लोग इसमें देखो नोटिस करने पर हम लोग को क्या पता चल रहा है ना, ईच डेसिमल इज रिपीटिंग, सब में से क्या हो रहा है, ईच डेसिमल इज क्या हो रहा है, रिपीटिंग, और क्या हो रहा है ना, द रिपीटिंग ब्लॉक्स आर cyclic shift of one another। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या ना, द डेसिमल एक्सप्रेशन, सो यस वी कैन से द डेसिमल क्या एक्सपांशन shows साइक्लिक प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ओके, 3 नंबर का बीट 1 क्वेश्चन दिया हुआ है कि √81, है ना, तो हम लोग को देखेंगे तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9, तो इसमें लिखेंगे हम लोग सिंस 9 कैन बी रिटेन एज, इसको मैं 9/1 भी लिख सकता हूँ ना, है ना, सो इट इज क्या होगा, इट इज है, देखने से ही पता चल रहा है कि क्या रेशनल नंबर, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में है।
सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या, रूट 81, जितने भी स्क्वायर रूट जो भी निकल सकते हैं ना, वो सारे के सारे नंबर क्या होता है मालूम है, सारे के सारे नंबर होते हैं रेशनल नंबर। ओके, इतना चीज हो गया। अभी रूट 12, ये देख के ही पता चल रहा है कि एक तो इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना होगा, 2 टू 4, 3 जा रूट 3। तो सिंस हम लोग को मालूम है ये भी कि रूट 3 इज एक तो क्या है, इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। सो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट 12 is also an irrational number। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं बिट 3, 0.3333। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है। सो इसमें हम लोग देखेंगे दिस इज ए, ये कौन सा है, दिस इज ए रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट हो रहा है देखो अच्छे से, रिपीटिंग डेसिमल। सो इट इज ऑल्सो क्या होगा, इसको हम लोग रेशनल नंबर इसको भी घोषित किया जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग शो करेंगे ना, ये एक्चुअली में 1/3 के जैसा 1/3 इसका आंसर निकलने वाला है। ओके, p/q का फॉर्मेट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.12345, फिर से 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। तो इसमें देखो रिपीट कौन सा हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये रिपीट हो रहा है ना। द ब्लॉक 1 2 3 4 5 repeats continuously। ओके, सो ए रिपीटिंग डेसिमल ऑलवेज हमेशा याद रखना, ए रिपीटिंग डेसिमल ऑलवेज या फिर इज रेशनल। ओके, इस चीज को भी हमेशा याद रखना। तो इसको अगर हम लोग को शो करना है, दिखाना है कि वो एक्चुअली में है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखो लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, देखो ये वाला मैं दूसरे पेज में करता हूँ। सो लेट x इज इक्वल टू, है ना, 0.12345 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके जा रहा है ना। सो देन ना हम लोग को एक पूरा आधा कोई उखाड़ के लेके बाहर लाना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 लाख, है ना। देन 1 1 में 2 5, हाँ 1 लाख, 1 2 3 4 5, x इज इक्वल टू मैं ले जाऊंगा तो उधर से ये वाला लोग बाहर आ जाएंगे ना, इधर भी हम लोग को 1 लाख मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 लाख। ओके, 3 4 5 इंटू 0.12345 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके जा रहा है। ओके, सो ये वाला कितना होगा, तो फिर 1 लाख इज इक्वल टू ये वाला पार्टनर इधर चला आएगा तो 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके ये वाला जाएगा। अभी इसको अगर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो ये वाला इसका वैल्यू कितना हो गया, तो फिर ये वाला कितना होगा, बोलो इसका वैल्यू तो फिर कितना होने वाला है, ये सॉरी मतलब ये वाला मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 लाख इज इक्वल टू ये वाला 1 2 3 4 5 प्लस एक्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो अभी इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, 1 लाख एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 5। तो इसका क्या हो रहा है 9 9 9 9 4 ठो, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो फिर 1 2 3 4 5 बाय 9 9 9 9, 4 ठो ना, 4 ठो की 5 ठो अरे 5 रुको, हाँ 5 ठो होगा। ओके, सो हाँ इसका अभी तो फिर कितना होने वाला है, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम लोग करेंगे तो इसका आई थिंक काटने पर 4115 बाई 3 3 3 3 3 इतना आने वाला है। ओके, सो यही उसका क्या होगा p/q के फॉर्मेट में ये वाला आंसर आने वाला है। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं भी का क्वेश्चन क्या बोला है ना 1.01 001 000 00001। अभी मतलब ये जीरो ही क्या हो रहा है 2 3 4 5 1 ऐसे ऐसे करके जा रहा है ये। ओके, इतना चीज हो गया। सो द डेसिमल, इसमें देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, एंड डज नॉट रिपीट ए फिक्स ब्लॉक, ये वो रिपीट ही होता जा रहा है। ओके, सो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, दिस डेसिमल डज नॉट टर्मिनेट
and does not repeat a fixed block. ओके, सो हम लोग बोलेंगे क्या, द नंबर इज क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये नॉन रिपीटिंग भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. तो सिंपली दिस इज एन कौन सा नंबर, इरेशनल. ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वी आई पे. क्वेश्चन नंबर वी आई क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर वी आई हम लोग को एक नंबर दिया हुआ है कि क्या 223.5601856 है ना, 12239874790 ऐसे ऐसे करके जा रहा है ना. सो ये देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है. ओके, सो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, दिस इज ए, मतलब सर ये पॉइंट नहीं जा रहा है इसमें, टर्मिनेटिंग नहीं तो कहां से हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल. और हमेशा याद रखना एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है. ओके, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर लिख देते हैं ना. इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 23560185612239874790 बाई एक में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितना रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 तो जीरो लगेगा इसमें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ओके, दैट्स इट. फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया. ओके, अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 सभी के सभी पढ़ो इसको. द नंबर 0.9 उसके ऊपर बार लगा रखा है ना, 9 के ऊपर बार का मतलब वही रिपीट हो रहा है, इज ए रेशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा. लेट वो वाला लेके आगे अभी हम लोग करने वाला है. ओके, सो लेट x इज इक्वल टू 0.9999 ऐसे करके जा रहा है. दोनों साइड में अभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन क्या, बोथ साइड्स. सो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999. ओके, इतना होने के बाद क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 9.999 यही हो गया. अभी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको, 10x माइनस x इज इक्वल टू, है ना, ये वाला वही वाला होगा ना 9, ये वाला सपोज इसको क्या करने वाला है 9 प्लस x, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो अभी 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, अभी x इज इक्वल टू इसमें 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू क्या होगा 1. ओके, समझ में आ गया, दैट्स इट. ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है ना. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द नंबर, sorry, we have seen that repeating block of 1/7 is a cyclic. Try to find more numbers n whose reciprocal 1/n produce decimal with repeating blocks. ये वाला करने बोला है. Some example देखो 1/7 का अगर हम लोग किया जाए तो इसको 0.142857 142857 है ना, 142857 ऐसे करके जाएगा. 1/17 का निकालेंगे, 17 का निकालेंगे तो कितना होने वाला है, ये 0.058823529411 है ना, 764705882352 है ना, 941176470588235294117647 ऐसे करके ये जा रहा है. अभी 1/19 का देखा जाए तो ये भी क्या हो, 0.05263 157894 है ना, उसका 73684210 है ना, उसका 526315
7894 73684210 है ना, 526315789473 है ना, 68421 ऐसे ऐसे करके ये वाला जाने वाला है. सो these reciprocals produce repeating blocks. इसमें क्या हो रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक हो रहा है. तो रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट शो साइक्लिक बिहेवियर है ना, दैट शो साइक्लिक बिहेवियर. सो देयरफॉर सच एग्जांपल, जैसे कि तो फिर क्या क्या आ रहा है, 7 17 19. ओके, सो फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर चुके हैं. हो गया. तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्त लोग के साथ शेयर करना है और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना है. ओके.